हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, इसमें हमने स्टार्टिंग में बॉन्ड लाइन फॉर्मूले की फॉर्म में हमने एग्जाम्पल लिए हैं और हम इन सभी एग्जाम्पल्स को वन बाय वन समझेंगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है उसमें क्या है, ये ऐसी कोई स्ट्रक्चर दे रखी है और इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में ये जो इंडिकेट करते हैं ये नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है बच्चों। ये कार्बन के नंबर है। तो इसमें टोटल कितने कार्बन हैं स्टूडेंट्स? 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5। तो बच्चों 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। इसमें कोई ऐसा प्रीफिक्स नहीं है। रूट वर्ड क्या है? मूल नाम क्या है इसका? पेंट। क्या है? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का अनुलग्न सफिक्स क्या होता है? एन। तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। चलिए फर्स्ट एग्जाम क्लियर। अब चलिए बच्चों सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। ये सेकंड एग्जाम्पल आपका, जिसमें देखिए क्या कर रखा है, ये 5 कार्बन है। इसको मैं थोड़ा यहाँ साइड में लिख देता हूँ। और अब देखिए समझिए, आप नंबरिंग किस एंड से करेंगे? इस एंड से करेंगे। 1 2 3 4 5। आप किसी भी एंड से नंबरिंग कर सकते थे बच्चों, क्योंकि बोथ एंड से सिमिलर नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, प्रतिस्थापी आ रहा है। तो नाम क्या होगा बच्चों इसका? 3 मिथाइल। सबसे पहले यहाँ सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटेन। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकंड है। अब बच्चों लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर समझिए। ये थर्ड एग्जाम्पल आपका। अब स्टूडेंट्स आप नंबरिंग किस एंड से करेंगे? जिस एंड से आपके सब्स्टिट्यूएंट को, प्रतिस्थापी को मिनिमम नंबर मिल रहा हो, तो इस एंड से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों देखिए, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर दो मैथिल ग्रुप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका नोमेनक्लेचर करेंगे। 2 3 डाई मैथिल हेक्सेन। 2 3 डाई मैथिल हेक्सेन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था और इस एग्जाम्पल को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चों। अब देखिए इसमें नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला बन रही हो, उसको लेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। अब देखिए नंबरिंग इस एंड से भी हो सकती है, लेकिन इस एंड से करना थोड़ा उचित रहेगा, क्योंकि सेकंड नंबर पर आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब देखिए बच्चों 2 पर और 5 पे डाई मेथिल है, तो लिखोगे आप 2 5 डाई मेथिल, और 7 कार्बन है तो क्या बोलोगे? हेप्टेन बोलोगे। क्लियर? तो ये 4th नंबर की प्रैक्टिस है बच्चों। अब एग्जाम्पल नंबर 5 ले रहे हैं हम। ये 5th नंबर का एग्जाम्पल है, उसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए 5th नंबर के एग्जाम्पल में क्या है बच्चों? इस तरीके से कोई आपको एग्जाम्पल दे रखा है। अब इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है, तो हम जानते हैं कि जिस एंड पर डबल बॉन्ड होता है उसको मिनिमम नंबर देना पड़ता है। हम ऐसे इसकी नंबरिंग करेंगे बच्चों।
टोटल कार्बन 5 है तो हम पेंट लिख देंगे, और डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 के बिटवीन में, तो 1 और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, इन लिख देंगे। तो नाम हो जाएगा बच्चों पेंट 1 इन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, पेंट 1 इन। ऐसे ही बच्चों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये 6 नंबर का ये है आपके पास, और देखिए स्टूडेंट्स ये ऐसे दे रखा है आपको, डबल बॉन्ड फर्स्ट एंड लास्ट में दे रखा है, तो आप नंबरिंग किसी भी एंड से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब टोटल कार्बन 5 है तो हमने पेंट लिख दिया, और अब डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 और 4 5 के बीच में है, तो हम नंबरिंग लेस कार्बन वाला लेंगे, कम कार्बन वाला लेंगे, यानी कि 1 लेंगे और 4 लेंगे। और अब ये डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आया है इसलिए डाई लगाएंगे, और डाई के साथ क्या ऐड कर देंगे, डाई के साथ स्टूडेंट्स हम इन ऐड कर देंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 4 डाई इन। क्या नाम होगा बच्चों, पेंट 1 4 डाई इन। अब हम नेक्स्ट 7 नंबर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 7 नंबर का एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास। अब देखिए इस एग्जाम्पल को हम एक बार लिख लेते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये एग्जाम्पल ऐसे है, और देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब देखिए आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हमको प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, 1 2 3 4 5। अब हम ऊपर नहीं जाकर यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो 7 कार्बन रहेंगे पेरेंट चेन में, मुख्य कार्बन श्रृंखला में। तो स्टूडेंट्स देखिए टोटल कार्बन 7 हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले तो आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए, 5 मेथाइल, 5 मेथिल है, और 7 कार्बन तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, हेप्ट लिख देंगे। और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन किस पर है, फर्स्ट पर है, तो 1 आइन लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, आइन, 1 आइन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये 7वें नंबर का एग्जाम्पल था। अब हम लेते हैं ये 8वें नंबर का एग्जाम्पल, जिसमें देखिए डबल बॉन्ड को अब मैं थोड़ा सा आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जहाँ एग्जाम्पल है। तो देखिए आपको डबल बॉन्ड यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब आप यहाँ देखिए बच्चों, इसमें आप देखिए इस 8वें नंबर के लिए नाम क्या होगा, आप नॉमेनक्लेचर यहाँ देखिएगा। तो नेम होगा, टोटल कार्बन कितने 6 है, तो आप क्या लिख देंगे बच्चों, हेक्स। क्या लिखेंगे, हेक्स। फिर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे, हेक्स लिखने के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 and 4, यानी कि 1 4 डाई इन, हेक्स 1 4 डाई इन। ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये इसकी नंबरिंग हो गई। और नंबरिंग होने के बाद बच्चों देखिए आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो आप नंबरिंग प्रायोरिटी किसको दोगे, डबल बॉन्ड को दोगे। टोटल कार्बन कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ 6 है, तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, हेक्स लिखोगे। हेक्स के बाद में डबल बॉन्ड की पोजीशन देना, पहले 1 इन देना और 3 आइन देना, 1 इन और 3 आइन, 1 इन और 3 आइन। क्लियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है बच्चों, आपका यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप OH आ गया। तो आपको पता है कि आप प्रायोरिटी किसको दोगे, OH को दोगे। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ कार्बन है। अब टोटल 4 कार्बन है स्टूडेंट्स। तो फोर्थ कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ब्यूट, और 1 पर क्या है, ओल है, तो ब्यूट 1 ओल। इसको आप कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 ब्यूटेनोल। क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 ब्यूटेनोल। ये 10th एग्जाम्पल की प्रैक्टिस थी स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर अब हम
11 पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए बच्चों, ये 11 वाला एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, OH की पोजीशन मिडिल में आ रही है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि थर्ड कार्बन पर आ रही है। तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, पेंट, या आप पेंटेन भी बोल सकते हैं, पेंट 3 ओल। और अगर आप इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बच्चों, 3 पेंटेनोल। क्या लिखोगे बच्चों, 3 पेंटेनोल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप 12 नंबर पर दीजिए बच्चों। देखिए 12 नंबर वाला क्या कह रहा है कि 1 2 और 3। अब आपके पास 2 पर OH ग्रुप भी है और 2 पर मिथाइल ग्रुप भी है। 2 पर OH भी है और 2 पर मिथाइल भी है। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 मिथाइल प्रोप 2 ओल, प्रोप 2 ओल और प्रोपेन 2 ओल। प्रोपेन भी लगा सकते हैं बच्चों और प्रोप भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 12 था। अब एग्जाम्पल नंबर 13। अब देखिए बच्चों 13 में Cl भी आ रहा है और OH भी है, लेकिन आप नंबरिंग मिनिमम नंबर किसको दोगे, मिनिमम नंबर किसको दोगे, OH को, यानी कि 1 2 3। अब 3 पर आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप नाम क्या लिखोगे बच्चों, 3 क्लोरो और 1, या पहले आप प्रोप लिखे, प्रोप 1 ओल, ये इसका नाम हो जाएगा, 3 क्लोरो प्रोप 1 ओल। ओके बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर हम 14 ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 14 है। और देखिए बच्चों 14 के बारे में देखिए आप, तो हम 14 ले रहे हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 14 में ओनली CWH फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, तो हम इसको प्रायोरिटी 1 देंगे, फिर 2 देंगे। ओपन करके लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे, ये CWH है तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो अब आप स्टूडेंट्स इसमें देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, CWH है तो 5 कार्बन है, तो हम क्या बोलेंगे, 5 को पेंट बोलते हैं और इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है, तो नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, पेंटेनोइक एसिड। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इस एग्जाम्पल को भी हम ओपन करके लिखते हैं। तो देखिए इस वाले एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड भी है और क्रियात्मक समूह भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है। तो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या होगा, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3 4 5। अब सुनिए, अब स्टूडेंट सुनिए, अब आपके पास डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो देखिए आप इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, वो दे दिया हमने। अब टोटल कार्बन इसमें 5 है, तो हमने लिख दिया पेंट। अब पहले हम डबल बॉन्ड को लेंगे, तो पेंट 3 इन और 1 ओइक एसिड, 1 ओइक अम्ल एसिड, ओइक एसिड। तो आप सभी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कवर कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर, अब हमने ये 15 सोल्व कर लिया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 पे। अब देखिए 16 में CWH भी है, Br भी है और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी है, प्रतिस्थापी भी है। अब इस एग्जाम्पल को मैं ओपन करके अब समझा रहा हूँ बच्चों। ये देखिए, ये इस कैटेगरी का एग्जाम्पल है। यहाँ Br है और यहाँ इस तरह से। अब हम नंबरिंग करेंगे स्टूडेंट्स इसमें, तो देखिए नंबरिंग में क्या होगा, इसको 1 देंगे से फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है, 2 3 4। अब नीचे जाएं कि ऊपर जाएं, ऊपर जाएंगे क्योंकि लॉन्ग स्ट्रैंड चेन बन रही है,
लंबी कार्बन श्रृंखला बन रही है। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट किस पर क्या आ रहा है, 5 पे ब्रोमो है, 4 पे मेथिल है ना। तो पहले हम इन्हीं का ही नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो लिखते हैं बच्चों, देखिए नॉमेनक्लेचर देखिए आप यहाँ पर 4 ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आ रहा है, 4 पे नहीं है स्टूडेंट, 3 पे है ये ब्रोमो। ब्रोमो किस पर है, 3 पर है। तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल और 6 कार्बन, तो क्या लिख देंगे बच्चों, हेक्सेनोइक एसिड और अम्ल, हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17। स्टूडेंट्स SO3H का नाम होता है सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होता है, सल्फोनिक एसिड। और टोटल कार्बन कितने स्टूडेंट्स इसमें, 1 2 3। तो इसका नॉमेनक्लेचर होगा बच्चों प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। इसका सफिक्स भी सल्फोनिक एसिड होता है, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अब 18 है, 18 में भी क्या बच्चों, 1 2 3 4। तो अब 4 कार्बन है, तो क्या लिखोगे बच्चों, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर आपका सल्फोनिक अम्ल आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? 19 नंबर पर एनहाइड्राइड ग्रुप है बच्चों। यहाँ इस वाले ग्रुप में मैं आपको समझा देता हूँ। इस वाले ग्रुप को ऐसे बना रखा है इन्होंने, तो देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, इसको एनहाइड्राइड ग्रुप कहते हैं। यहाँ CH3 है। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के बोथ साइड्स में सिमिलर कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जैसे इधर भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, तो नंबरिंग हम हाफ कार्बन की ही करेंगे। मीन्स हम यहाँ 4 कार्बन की नंबरिंग नहीं करेंगे, ओनली 2 कार्बन की नंबरिंग के बेस पे यहाँ नॉमेनक्लेचर देंगे। तो स्टूडेंट 2 कार्बन के लिए एथ आता है, और यहाँ पर इथेनोइक ओइक एनहाइड्राइड इसका सफिक्स होता है, तो हम नाम लिखेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके स्टूडेंट्स, एंड अनोदर इन एग्जाम्पल्स देखिए बच्चों, इसको भी मैं ओपन करके समझाता हूँ आपको। ये एग्जाम्पल इन्होंने कैसे लिया है, ये एग्जाम्पल इस तरीके से है। अब देखिए बच्चों, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के बोथ साइड कार्बन के नंबर देखिए, इस साइड 2 कार्बन आ रहे हैं, इस साइड 3 कार्बन आ रहे हैं। जब डिफरेंट कार्बन होते हैं तो डिफरेंट पैटर्न में IUPAC का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को एथ बोलेंगे और 3 कार्बन को प्रोप बोलेंगे। अब एथ और प्रोप में ई पहले आता है पी से, तो नॉमेनक्लेचर कैसे होगा बच्चों इसका, तो देखिए इसका नॉमेनक्लेचर सुनिए आप सभी। एथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा बच्चों। क्लियर? एथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। तो ये एग्जाम्पल नंबर 20 था। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 पे। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है ये एस्टर ग्रुप होता है। एग्जाम्पल नंबर 21 में जो ग्रुप नज़र आ रहा है आपको वो क्या है, एस्टर है। तो एग्जाम्पल नंबर 21 को देखिए कैसे क्या कहना चाह रहा है ये, HCOOCH3। स्टूडेंट्स, एस्टर में क्या होता है, जब भी IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं अपन, तो ऑक्सीजन के साथ अटैच जो भी ग्रुप होता है, जैसे यहाँ मिथाइल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। यानी कि जब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, यहाँ मिथाइल है तो सबसे पहले हम मिथाइल लिख देंगे, मैथिल लिख देंगे। ये हमने बच्चों मैथिल लिख दिया। अब इस मैथिल को लिखने के बाद कितने कार्बन बच रहे हैं, 1 कार्बन बच रहा है, तो 1 कार्बन को लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मेथ बोलते हैं। और इसका सफिक्स
यानी कि इसका अनुलग्न क्या होता है, OH होता है, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोएट। क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोएट। ओके बच्चों, अब प्रैक्टिस करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 22 की, और ये इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है 22। तो देखिए 22 में देखिए क्या हो रहा है, CH3CO OCH2CH3। अब आपका इसमें केवल और केवल क्या चेंज किया है, एल्केल ग्रुप चेंज किया है, और इधर भी कार्बन के नंबर डबल कर दिए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ऑक्सीजन से अटैच ग्रुप का नाम लिखोगे, और उसका नाम क्या है बच्चों, इथाइल, एथिल। एथिल ई से स्टार्ट होता है। अब बच्चों कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे, 2 को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, और इसका सफिक्स क्या है, OH है, अनुलग्न OH है, तो जोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे, इथेनोएट। क्या लिखोगे, इथेनोएट। ओके स्टूडेंट्स, अब है एग्जाम्पल नंबर 23। तो देखिए बच्चों 23 में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 23 में कीटोन ग्रुप दे दिया है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर नहीं, कीटोन नहीं है, एस्टर ही है। देखो देखिए इसमें क्या है, इसमें ओपन करके बता रहा हूँ आपको, CH3 CH2 CO O CH2 CH3। देखिए ऑक्सीजन से अटैच ग्रुप एथिल है और टोटल कार्बन 3 है, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, इसका नाम होगा बच्चों देखिए इथाइल यानी कि एथिल। और 3 कार्बन है तो प्रोपेन बोलते हैं 3 कार्बन के लिए, तो प्रोपेनोएट इसका नाम हो जाएगा, इथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर बच्चों। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 पे। स्टूडेंट्स ये एसिड हैलाइड वाला एग्जाम्पल आ गया, और ऑयल हैलाइड इसका सफिक्स होता है, ऑयल हैलाइड इसका अनुलग्न होता है, और नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितने हैं बच्चों, इसमें 2 कार्बन है। कितने कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन है। देखो ये एग्जाम्पल मैं ओपन करके बता रहा हूँ, CH3COCl। तो अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए CH3COCl में बच्चों 2 कार्बन है, तो एथ बोलते हैं इसको। तो इथेन और ऑयल हैलाइड यानी कि ऑयल क्लोराइड इसका सफिक्स हो गया, अनुलग्न हो गया, तो बच्चों नाम क्या हो गया, एथेनॉइल क्लोराइड नाम हो गया। क्या नाम हो गया बच्चों, एथेनॉइल क्लोराइड। चलिए अगली एग्जाम्पल देखते हैं 25। इस एग्जाम्पल में क्या है बच्चों, देखिए आप CH3 CH और COBr है। अब हमने यहाँ ब्रोमाइड ले लिया स्टूडेंट्स, तो ब्रोमाइड ले लिया, देखिए क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ क्योंकि यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी भी आ गया, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। अब 2 पर क्या है बच्चों, मिथाइल ग्रुप है, 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो नोमेनक्लेचर करते वक्त देखो क्या लिखेंगे, नोमेनक्लेचर करते वक्त क्या लिखेंगे, देखो आप 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे 2 मिथाइल यानी कि 2 मैथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेनोयल, प्रोपेनोयल और ब्रोमाइड। क्या लिख दोगे बच्चों, प्रोपेनोयल ब्रोमाइड। क्लियर। तो ये हम 25 तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब लेते हैं प्रैक्टिस नंबर 26। 26 में क्या है बच्चों, CH3CHO यानी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का सफिक्स जो होता है, अनुलग्न जो होता है वो एल होता है, अल होता है, AL ये होता है बेटा। तो देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इसको ओपन करके लिख देते हैं CH3COH। अब 2 कार्बन है तो 1 2, तो 1 और 2 के लिए क्या आएगा, एथ प्लस एल, तो इथेनल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इथेनल इसका नाम हो जाएगा। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 27 में देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 27 क्या कहता है हमसे, क्या कह रहा है कि इसमें कार्बन के नंबर कितने हैं, कार्बन के नंबर कितने हैं, 3 है। तो मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा से, CH3 CH2 COH। अब 3 कार्बन तो 1 2 3 कर दोगे, ऐसे नंबरिंग कर दोगे। अब 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है, तो प्रोपेनल, इसका सफिक्स क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा,
प्रोपेनल, यानी कि ई को हटाकर आपने एल ऐड कर दिया, प्रोपेन में एल ऐड कर दिया तो प्रोपेनेल नाम हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 28 देखिए बच्चों, ये भी इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल है। अब क्या देख रहे हो यहाँ पर, अब यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है बच्चों, यानी कि एक प्रतिस्थापी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप नंबरिंग कैसे करोगे स्टूडेंट्स, इसकी नंबरिंग वैसे करोगे जैसे पहले करते आए 1 2 3। आपके फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अब 2 पर क्या है, मैथिल है, तो कैसे लिखोगे 2 मैथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेनेल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनेल। एग्जाम्पल नंबर 29। अब बच्चों 29 एग्जाम्पल में कीटोन की स्टार्टिंग हो चुकी है, और कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो अन होता है, ओन होता है, ON। तो चलिए बच्चों नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 3 है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों 3 है, यानी कि इसको हम CH3CO CH3 कह रहे हैं। तो इसको 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। तो नाम क्या होगा बच्चों, प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनोन, यानी कि 3 कार्बन प्लस ओन, प्रोपेनोन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 30 पे। 30 भी कीटोनी है, 30 भी एक कीटोनी है। चलिए डिटेल में समझते हैं, यहाँ डिटेल में समझते हैं इसको। CH3 CH2 CO CH3 ये एग्जाम्पल है। अब देखिए बच्चों इसमें टोटल कार्बन 4 है, तो 4 है तो क्या लिखोगे, ब्यूट लिख दोगे। और डबल इसकी कीटो पोजीशन क्या है, सेकंड पर है, तो 2 ओन लिखोगे, ब्यूट 2 ओन। और इसको कलेक्टिवली फॉर्म में लिखोगे तो 2 ब्यूटेनोन बोलना है, 2 ब्यूटेनोन बोलना है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब अगली प्रैक्टिस पे चलते हैं बच्चों, और अगली प्रैक्टिस 31, नेक्स्ट प्रैक्टिस 31। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप दे दिया बेटा OH, तो OH दे दिया। तो देखिए आप इसकी प्रैक्टिस देखिए बच्चों कैसे इसको हम समझेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान दें। और ये लिया हमने एल्कोहल, और देखिए बच्चों OH डायरेक्टली 1 कार्बन पर अटैच है, 2 3। अब बच्चों इसमें पहले प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल है, मैथिल है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे 2 मैथिल, ये आपने 2 मैथिल लिख दिया। फिर प्रोप 1 ओल, क्योंकि OH का सफिक्स क्या होता है, ओल होता है। ओके स्टूडेंट्स। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 32। तो गाइस देखिए 32 एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, तो सिंपल कैटेगरी का एग्जाम्पल है, CH3 CHOH CH2 CH3। अब देखिए नंबरिंग हम इस एंड से करेंगे क्योंकि OH को मिनिमम नंबर मिल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स 4 कार्बन है, तो हमने लिख दिया ब्यूट, या ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, ब्यूटेन 2 ओल, और इसको साथ में लिखोगे तो 2 ब्यूटेनोल आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 ब्यूटेनोल आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 32। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 33। अब देखिए पोजीशन चेंज कर दी हमने यहाँ पर, और पोजीशन हमने जब चेंज की है तो देखिए यहाँ पर क्या चेंज हो गया, पोजीशन चेंज होने पर नोमेनक्लेचर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आपका थर्ड पोजीशन पर क्या है, थर्ड पोजीशन पर OH है, तो नाम हो जाएगा बच्चों पेंट 3 ओल, पेंट 3 ओल, और क्या बोल सकते हैं 3 पेंटेनोल। क्या बोल सकते हैं बच्चों, 3 पेंटेनोल भी बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 34 एग्जाम्पल में बच्चों अब थायो एल्कोहल आ चुका है, जिसका सफिक्स थायोल होता है। क्या होता है, थायोल। अब 2 कार्बन और SH है, तो नाम हो जाएगा एथेन थायोल। अब 1 कार्बन के लिए पोजीशन की नीड नहीं होती है, एथेन थायोल। अब देखिए बच्चों यहाँ सेकंड पोजीशन पर SH आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 35 में सेकंड पोजीशन पर क्या आ रहा है, SH आ रहा है, तो अब बोलोगे आप प्रोपेन 2 थायोल, प्रोपेन 2 थायोल।
ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 36 पे चलते हैं। ईथर आ गया बच्चों। ईथर में क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन के बेस पे नॉमेनक्लेचर होता है, एल्कोक्सी एल्केन। और जो एल्कोक्सी फॉर्म्स होता है वो स्मॉल एल्काइल ग्रुप से होता है, छोटे एल्काइल समूह से एल्कोक्सी बनेगा। अब बच्चों इस एग्जाम्पल में कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, CH3O CH3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक से तो आप क्या बना दोगे, एल्कोक्सी बना दोगे, जिससे आपने एल्कोक्सी बनाया मतलब मिथोक्सी, और एक कार्बन वाले को मीथेन बोलेंगे, तो नाम हो जाएगा बच्चों इसका मिथोक्सी मीथेन। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट 37 पे चलते हैं। 37 क्या कहता है, देखिए बच्चों 37 की प्रैक्टिस इस साइड करते हैं। तो CH3 CH2O CH3, तो इस ईथर में क्या है स्टूडेंट्स, ये स्मॉल एल्किल ग्रुप है और ये लार्जर एल्किल ग्रुप है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि छोटा समूह एल्कोक्सी बनाएगा और बड़ा समूह एल्केन बनाएगा, तो नाम क्या होगा बच्चों इसका, मिथोक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा, मिथोक्सी एथेन। क्लियर स्टूडेंट्स, मिथोक्सी इथेन। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 38 पे आ जाते हैं। देखिए 38 क्या कहना चाह रहा है, CH3O CH CH3 अब देखिए बच्चों यहाँ पर स्मॉल ग्रुप और लार्जर ग्रुप को थोड़ा समझिए आप। स्मॉल ग्रुप तो आपका ये रहा और लार्जर ग्रुप आपका ये रहा। अब बच्चों नंबरिंग का पैटर्न समझिए। आप नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबरिंग करेंगे तो आप इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। अब देखिए बच्चों 2 पर स्मॉल ग्रुप है, तो 2 पर स्मॉल ग्रुप कौन सा है, मिथोक्सी, तो नाम हो जाएगा बच्चों 2 मिथोक्सी। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथोक्सी। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। क्लियर। अब चलिए बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 39 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 39, तो स्टूडेंट्स सुनिए, एग्जाम्पल नंबर 39 में देखिए क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल 39 कह रहा है CH3 CH2 O C CH3 अब स्टूडेंट देखो आप यहाँ तो एथिल है और यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल है, ये टर्सरी ब्यूटाइल है। अब ये स्मॉल ग्रुप है, ये लार्जर ग्रुप है, लेकिन अब हम नंबरिंग करनी पड़ेगी लार्जर ग्रुप की, क्योंकि लार्जर ग्रुप की आप नंबरिंग करोगे तो देखिए नंबरिंग किस टाइप से होगी। यहाँ पर आप इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, इसको 3 दोगे। अब इस 2 पर आपका एक तो क्या है, इथोक्सी ग्रुप है, और एक 2 पर ही क्या है, मिथाइल है। तो जब नॉमेनक्लेचर करोगे आप इसका, जब इसका आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो देखिए कैसे नॉमेनक्लेचर होगा। 2 पर सबसे पहले क्या लिखोगे, एथोक्सी, 2 एथोक्सी, और 2 पर ही क्या है, मेथिल है। 2 एथोक्सी 2 मेथिल, और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे बेटा, प्रोपेन। क्या यूज करोगे, प्रोपेन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हम 39 पे पहुंच गए। अब चलते हैं 40, एक छोटा सा एग्जाम्पल एमीन। और बच्चों एमाइन या एमीन जो होंगे उनका नॉमेनक्लेचर एल्केनेमीन के अकॉर्डिंग करेंगे। एल्केनेमीन यानी कि नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट क्या रहेगा, एल्केनेमीन या नेमाइन के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को समझते हैं। CH3NH2 सिंगल कार्बन है, तो एल्केनेमीन यानी कि मेथेनेमीन, इसका सफिक्स भी एमीन ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेथेनेमीन। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 41 पे चलते हैं। 41 भी देखिए इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल है। तो 41 में देखिए क्या दे रखा है बच्चों, CH3NH2 ये एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट्स इसमें नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3, यानी कि सेकेंड पोजीशन पर आपका एमीन है, तो नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनेमीन, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा।
2-प्रोपेनेमीन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए एग्जाम्पल नंबर 42 पे आ जाइए। अब इसको देख के ऐसा लग रहा है ये 3 डिग्री एमीन है। अब इसमें क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप जो होता है वो तो आपका सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, प्रतिस्थापी बनेगा, और जो लार्जर ग्रुप होता है वो आपका एमाइन बनाएगा। और जितने भी यहाँ प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार इसमें छोटा बड़ा तो कोई भी नहीं है, ऐसे कोई स्मॉल और लार्जर कोई ग्रुप नहीं है। तो अब इसमें क्या करो बच्चों, आप 2 मिथाइल को तो क्या कर दो, एन से ऐड कर दो, ऐसे कैपिटल लेटर में लिखना होगा। और ये डाई मिथाइल, ठीक है। अब 2 मिथाइल का तो अपन ने तो नोमेनक्लेचर कर दिया, नाम लिख दिया। अब एक मेथिल और बचा, जिसको आप क्या बोल दोगे, मेथेनेमाइन। क्या बोलोगे बच्चों, मेथेनेमाइन, यानी कि मेथेनेमीन। क्लियर? अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 43। अब स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल 2 डिग्री एमाइंस का होता है। ये एग्जाम्पल किसका है, 2 डिग्री एमाइंस का है। तो देखिए इसमें क्या, इस एग्जाम्पल को अब देखिए बच्चों, तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में देखिए बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ CH3 NH CH3, यानी कि दोनों स्मॉल ग्रुप है बच्चों। तो आप किसी को भी लार्जर ग्रुप नहीं बता सकते हो। तो नाम क्या होगा बच्चों इसका, एन मिथाइल। क्या नाम होगा, एन मिथाइल मिथेनेमीन, एन मिथाइल मिथेनेमीन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। 44 एग्जाम्पल क्या कहता है हमसे, देखिए 44 एग्जाम्पल में देखिए क्या है बच्चों, CH3 NH C2H5। अब बच्चों ये लार्जर ग्रुप है, ये स्मॉल ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा बच्चों एन मिथाइल इथेनेमीन, क्योंकि 2 कार्बन को एथेन बोलेंगे और एमाइन इसका सफिक्स हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 45 देखिए बच्चों। 45 में क्या दे रखा है, 3 डिग्री एमीन है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। CH3 NH C2H5 C2H5। अब बच्चों देखिए इसमें क्या है, 2 लार्जर ग्रुप है और एक स्मॉल ग्रुप है। अब आपका जो, क्योंकि एक लार्जर ग्रुप को तो आपको सफिक्स क्या बनाना है, सफिक्स बनाना है, मेन फंक्शनल ग्रुप में काउंट करना है। जैसे इसको आपने काउंट कर लिया। अब आपके पास यहाँ प्रतिस्थापी मेथिल भी है, एथिल भी है सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, एथिल पहले आता है। तो नेम कैसे दिया जाएगा, एन इथाइल, एन एथिल और एन डेस मेथिल। डेस क्यों लगाया, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप है आपके पास, एन डेस मेथिल और इथेनेमाइन। क्या हो जाएगा, इथेनेमाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये एग्जाम्पल नंबर 45 हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 65। अब हम आ चुके हैं साइक्लो ग्रुप्स पे। किस पे आ चुके हैं, साइक्लो ग्रुप्स पे। तो साइक्लो ग्रुप में देखिए एग्जाम्पल, आप देखिए ये एग्जाम्पल क्या है साइक्लो ग्रुप में बच्चों। तो चलिए साइक्लो ग्रुप की प्रैक्टिस करते हैं। साइक्लो ग्रुप में यहाँ पर देखिए ये ऐसा दे रखा है। अब यानी कि ये इथाइल है, ये क्या है, इथाइल है, और ये साइक्लोप्रोपेन है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 47 पे चलते हैं। 47 में क्या बता रखा है बच्चों, देखिए आप, एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। अब इथाइल अल्फ़ाबेट में पहले आता है तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। तो देखिए बच्चों नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल
साइक्लो, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूटेन। 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 47 हो गया। चलिए बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर 48 पे चलते हैं। 48 वाले एग्जाम्पल में क्या है? 5 कार्बन की रिंग है और उस रिंग में डबल बॉन्ड है और उसके साथ इथाइल अटैच है। तो स्टूडेंट्स प्रायोरिटी किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को देते हैं, तो नंबरिंग भी हम डबल बॉन्ड से ही करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, जो सब्सटीट्यूएंट होता है, प्रतिस्थापी होता है, उसका नाम पहले लिखते हैं। तो 3 पे क्या है? इथाइल है, तो नाम हो गया बच्चों 3 इथाइल। साइक्लो ग्रुप है तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंट। और बच्चों अब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1 और 2 के बिटवीन में है, तो क्या लिखोगे बच्चों? 1 इन। क्या लिखोगे बच्चों? 1 इन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एग्जाम्पल नंबर 48 हो चुका है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 49। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 49। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा, बेंजीन रिंग की फॉर्म में आपको दे रखी है, उसमें डबल बॉन्ड है। बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन ये साइक्लो ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप OH दे रखा है, और सब्स्टिट्यूएंट Cl दे रखा है। तो स्टूडेंट्स प्रायोरिटी किसको दोगे? आप प्रायोरिटी दोगे किसको? फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि OH को। तो आपने 1 दे दिया। अब देखिए, आपके पास राइट साइड भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर कौन सी पोजीशन से मिलेगा? देखिए, इस साइड से जाते हैं तो 3 और 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इस साइड से जाते हैं तो 2, 3, 4, 5। तो हमारी नंबरिंग 3, 4 वाली सही है। अब देखिए बच्चों, 3 पे क्या है? क्लोरो है, तो नोमेनक्लेचर करते वक्त क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। फिर साइक्लो है तो साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स, और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 3 पे है, 3 इन और 1 ओल। ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। चलिए तो बच्चों, ये लग चुकी है आपकी 50 इस एग्जाम्पल की। और 50 वाला एग्जाम्पल में देखिए, आपके पास इस साइक्लोब्यूटेन से 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो 3 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है? प्रोपिल होता है। प्रोपिल होता है बच्चों। तो देखिए, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? प्रोपिल साइक्लोब्यूटेन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 50 वाला एग्जाम्पल हो गया आपका। अब चलिए चलते हैं 51 एग्जाम्पल में। देखिए बच्चों, क्या है? आपके पास 2 साइक्लोब्यूटेन है, लेकिन बिटवीन में कार्बन कितने हैं? देखिएगा आप, यहाँ पर कार्बन है आपके पास 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 कार्बन ही मिडिल में है, और दोनों तरफ क्या है? साइक्लोब्यूटेन की रिंग जुड़ी हुई है ऐसे। तो स्टूडेंट्स अब इसका नाम नोमेनक्लेचर करेंगे, तो 1 और 4 पे क्या है? साइक्लोब्यूटिल है। तो देखिए, इसका नाम कैसे करेंगे? 1,4-डाइसाइक्लोब्यूटिल। अब आपका जो साइक्लोब्यूटेन था वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, क्योंकि मिडिल कार्बन से अटैच है, तो साइक्लोब्यूटिल बनेगा। तो 1,4-डाइसाइक्लोब्यूटिल ब्यूटेन इसका नोमेनक्लेचर होगा। 1,4-डाइसाइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए एग्जाम्पल नंबर 52 पे। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 52 में क्या हो रहा है? साइक्लोहेक्सेन से OH जुड़ा हुआ है। साइक्लोहेक्सेन से OH जुड़ा है तो डायरेक्ट नोमेनक्लेचर कर सकते हो, साइक्लोहेक्सेनोल। क्या नोमेनक्लेचर कर सकते हो? साइक्लोहेक्सेनोल, या 1 ओल भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आप जानते हैं 1 लगाना इतना कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 53। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल नंबर 53 में भी सेम कंसेप्ट है ऊपर वाला। आपने क्या किया है? साइक्लोहेक्सेन से COOH जोड़ा है, तो आप क्या बोल सकते हो? साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, या तो आप ये बोल सकते हो
या साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसका नोमेनक्लेचर हो सकता है। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसका नाम हो सकता है। ओके बच्चों, 2 तरह के नाम इसके याद रखिएगा आप। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 54 पे। अब बेंजीन रिंग आ गई बेटा, बेंजीन रिंग से मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन के कंसेप्ट पे नोमेनक्लेचर होता है, लेकिन इसको बच्चों हम टोलुइन भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है? टोलुइन भी होता है, जो आप याद रखिए और फ्यूचर में बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस एग्जाम्पल की, जो पता होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 55। तो 55 में क्या दे रखा है बच्चों? बेंजीन रिंग दे रखी है और ये प्रोपिल ग्रुप ऐड कर रखा है, तो प्रोपाइल बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? प्रोपाइल बेंजीन। ये प्रोपाइल बेंजीन हो जाएगा। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 56। अब देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 56 में क्या कर रखा है? बेंजीन पर OH और CH3 दोनों ऐड कर रखे हैं। बेंजीन पर क्या है? OH भी है और CH3 भी है। अब दोनों में से प्रायोरिटी किसको दोगे? OH को दोगे। तो 3 पे क्या है स्टूडेंट्स? मिथाइल है, मेथिल ग्रुप है। और बच्चों आप बेंजीन रिंग पर जब OH लेके आते हैं तो उसको फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोल। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका? 3 मिथाइल फिनोल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? 3 मिथाइल फिनोल। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए एग्जाम्पल नंबर 57 वाले एग्जाम्पल में क्या है? बेंजीन रिंग पर 2 जगह OH है, तो आप इसके 2 तरीके से नाम दे सकते हैं। बेंजीन रिंग पर जब 2 OH आ जाते हैं तो 2 तरीके से नाम दे सकते हैं। देखिए आप चाहे तो इसको बेंजीन 1 और 3 पे क्या है? डाईओल है, ये नाम भी दे सकते हैं। लेकिन इसका जो कॉमन नेम होता है, बड़ा फेमस होता है, इसको हम मेटाक्रिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटाक्रिसोल। क्रिसोल नहीं कहेंगे, सॉरी बेटा, इसका हम बोलेंगे रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल ये इसका नाम होता है, कॉमन नेम होता है, फेमस नेम होता है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 3 हाइड्रोक्सी फिनोल। बच्चों क्या होता है, जब एक मोर देन फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो एक को आपको प्रतिस्थापी बनाना होता है, सब्स्टिट्यूएंट बनाना होता है, और दूसरे को मेन फंक्शनल ग्रुप रखना होता है। तो हमने क्या किया, इसको थर्ड वाले को प्रतिस्थापी बना दिया। OH को हम प्रतिस्थापी में सब्स्टिट्यूएंट में हाइड्रोक्सी कहते हैं। OH का सब्स्टिट्यूएंट क्या है? हाइड्रोक्सी होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 58 पे। एग्जाम्पल नंबर 58 में जो कॉमन नेम है, बड़ा फेमस होता है, इसका कॉमन नेम होता है स्टूडेंट सैलिसिलिक एसिड। कॉमन नेम भी सुन लीजिए इसका, सैलिसिलिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है। 12th क्लास में राइमर टीमान रिएक्शन इससे स्टार्ट होती है। तो देखिए अब इसमें COH OH इन दोनों में से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों? मेन फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा माना जाएगा? COH माना जाएगा। तो COH को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ये 1 दे दिया, और OH को 2 नंबर दे दिया। तो नाम क्या होगा बच्चों? 2 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन पर जब COH होता है तो उसका नाम बेंजेनोइक एसिड होता है। बेंजेनोइक एसिड होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 59 बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। क्यों भाई? आप इसमें डबल बॉन्ड भी देख रहे हैं और बेंजीन रिंग भी देख रहे हैं। डबल बॉन्ड भी हो और बेंजीन रिंग भी हो, तो अब आपकी बेंजीन रिंग जो होगी वो प्रतिस्थापी का काम करेगी। यानी कि आप इसको ऐसा नोमेनक्लेचर करेंगे। देखिए ऐसा, इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, तो 1 फिनाइल
जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है तो उसको फिनाइल फेनिल कहते हैं। तो नाम हो जाएगा 1-फेनिल एथीन। क्या नाम हो जाएगा? 1-फेनिल एथीन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अगले एग्जाम्पल 60 पे चलते हैं। अगले एग्जाम्पल 60 में क्या दे रखा है? जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम बड़ा फेमस है इसका, जिसका नाम है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। और सिनेमिक एसिड का जो आईयूपीएसी नाम है बड़ा फेमस है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, देखिए सिनेमिक एसिड में भी क्या है, इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और 3 पे बेंजीन रिंग आ रही है बच्चों, सिनेमिक अम्ल जिसे हम कहेंगे। तो देखिए इसमें 3 फेनिल है, क्या है बच्चों? 3 फेनिल है, और प्रोप है, और 2 इन है, 2 इन है, और 1 ओइक एसिड है, 1 ओइक अम्ल है। यानी कि इसका नाम हो गया 3 फेनिल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। भाई 2 क्यों लगाया? क्योंकि 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए बच्चों अब नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 61। इस एग्जाम्पल में बच्चों OH भी है, NO2 भी है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा? OH हो जाएगा। तो देखिए OH हो जाएगा तो इसको 1 दे देना, बाकी सबको 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए इसको यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ OH था, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है। ठीक बच्चों, अब आपने इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अब देखिए सेकंड, फोर्थ और 6th पोजीशन पर क्या आ रहा है? NO2 आ रहा है। अब इस NO2 आ रहा है तो इसकी पोजीशन को आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे बच्चों? 2, 4, 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। और बेंजीन रिंग पर जब OH आता तो क्या बोलते हैं? फिनोल। स्टूडेंट्स इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस नेम है, इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। याद रखिएगा सभी बच्चे, पिक्रिक अम्ल इसको बोलते हैं। क्या नाम होता है बच्चों इसका? पिक्रिक एसिड। चलिए अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 62 आ रहा है, बहुत धमाकेदार एग्जाम्पल है, और इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, सेलीसेल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है? सेलीसेल्डिहाइड होता है। अब चलिए स्टूडेंट्स सेलीसेल्डिहाइड का हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताते हैं आपको। बेंजीन रिंग पर क्या है? एक तो CHO है और एक क्या है? OH है। एक CHO है और एक क्या है बच्चों? OH है। अब देखिए CHO और OH में से पहले कौन आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में? तो बच्चों CHO आता है। क्या आता है बच्चों? CHO। तो हम इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। अब 2 पोजीशन पर OH आ रहा है तो क्या बोलेंगे बच्चों? 2 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन रिंग पर जब CHO आता है तो उसको बेंजिल्डिहाइड बोल देते हैं, तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। क्या नाम होगा बच्चों? 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। चलिए एग्जाम्पल नंबर 63 पे आते हैं। 63 एग्जाम्पल में क्या है? बेंजीन रिंग पर एक कीटो ग्रुप भी है और एक OH भी है। बच्चों ये जो कीटोन ग्रुप है, जब बेंजीन पर COCH3 आता है तो उसको एसीटोफिनोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन। और उसकी चौथी पोजीशन पर देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4th पोजीशन पर OH आ रहा है। अब 4th पोजीशन पर जब OH आ रहा है तो स्टूडेंट्स क्या बोलोगे इसको? 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी और एसीटोफिनोन, 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ये इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो बेंजीन रिंग पर जब COCH3 आता है तो नाम क्या होता है? एसीटोफिनोन। अब बच्चों नेक्स्ट फॉर्म भी कीटोन की फॉर्म है।
और बच्चों इसका कॉमन नेम जो होता है बेंजोफिनोन होता है। कॉमन नेम क्या होता है बच्चों इसका? बेंजोफिनोन। कॉमन नेम इसका बेंजोफिनोन है। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ फिनाइल रिंग जुड़ी, बेंजीन रिंग अटैच है, तो इसका नाम जो देना होगा डाईफिनाइल। दोनों तरफ की बेंजीन रिंग को फिनाइल बना दीजिए और एक कार्बन के लिए मेथ आता है तो मेथेनोन आ जाएगा, डाईफिनाइल मेथेनोन इसका नॉमेनक्लेचर होगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर हम चलते हैं बच्चों 65 पे। बच्चों बेंजीन रिंग पर जब NH2 आती है तो उसको एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। लेकिन इसका एक नाम और होता है, एनिलीन भी IUPAC नाम होता है, एक नाम और होता है बेंजीनेमाइन। एल्केनेमाइन के बेस पर हम करते थे, अब ये एरीन यानी बेंजीन रिंग है इसलिए हम इसको बेंजीनेमाइन बोलेंगे। तो ये भी IUPAC है और एनिलीन भी IUPAC नाम में काउंट होता है। अब सुनो नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 66 एग्जाम्पल में क्या हो रहा है बच्चों? देखिए बेंजीन रिंग है, एक NH है और एक CH3 है। अब CH3 स्मॉल ग्रुप है और बेंजीन रिंग लार्जर ग्रुप है। तो स्मॉल ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्मॉल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं तो नाम हो जाता है बच्चों एन मिथाइल। और मैंने अभी कहा था आपसे कि बेंजीन रिंग पर जब NH या NH2 ग्रुप आता है तो बेंजीनेमाइन बोलते हैं या एनिलीन बोलते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा बच्चों? बेंजीनेमाइन। बेंजीनेमाइन 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 ये हो जाएगा बेंजीनेमाइन। अब चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। और देखिएगा बच्चों हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 67। बच्चों जब बेंजीन रिंग पर CN आता है तो उसको हम साइनोबेंजीन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? साइनोबेंजीन का नाम देते हैं। और CN का जो सफिक्स होता है वो नाइट्राइल होता है, इसलिए हम इसको बेंजोनाइट्राइल भी कहेंगे या हम साइनोबेंजीन भी बोलेंगे, साइनोबेंजीन। और दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको इसका? बेंजोनाइट्राइल भी हम इसको कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए एग्जाम्पल नंबर 68 आपके सामने है। अब बेंजीन रिंग पर क्या है अटैच है बेटा? OH भी है और NO2 भी है। OH भी है और NO2 भी है। तो बच्चों सुनिए बेंजीन रिंग पर OH भी है और NO2 भी है तो नाम क्या हो जाएगा इसका बच्चों? नाइट्रोफिनोल, यानी कि 1 2 3 नाइट्रोफिनोल इसका नेम हो जाएगा। 3 नाइट्रोफिनोल इसका नेम हो जाएगा। चलिए बॉयज अब दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 69 एग्जांपल में क्या है बच्चों? थर्ड पोजीशन पर क्या है? देखिए फर्स्ट पोजीशन पर आप क्लोरो काउंट करोगे, फर्स्ट पोजीशन पर आप क्लोरो काउंट करोगे और थर्ड पोजीशन पर आप एथिल काउंट करोगे तो नाम हो जाएगा बच्चों 1 क्लोरो 3 इथाइल और बेंजीन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 70